प्रेज द लॉर्ड। एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर से बहुत प्यार करना मतलब प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, कलीसिया की संगति करना, आत्मिक लोगों के साथ आत्मिक संगति करना कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में संगति की ओर है। परमेश्वर ने हमें संगति के लिए बुलाया है, उसके फेलोशिप में बुलाया है। जो उद्धार पाते थे परमेश्वर प्रतिदिन उनको उनमें मिलाते थे। मतलब एक खोया हुआ पापी मनुष्य के लिए उद्धार देने के बाद उसे सही जगहों में रखता ताकि वो सेफ और प्रिजर्व्ड रहे। वो स्थान है कलीसिया। कलीसिया में बने रहना एक मनुष्य के लिए, एक आत्मिक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। यदि हम आज कहा जाए परमेश्वर की एदन की बाड़ीगाह संसार में है, जरूर है, वो एदन की बाड़ीगाह कलीसिया है। सो जरूरी है कि एक व्यक्ति को एदन की बाड़ीगाह में बने रहना है। जब पाप किया परमेश्वर ने एदन की बाड़ीगाह से बाहर कर दिया। आज कई लोग परमेश्वर की उन कलीसिया रूबी बाड़े की दायरे से बाहर चले जाते हैं। उसके पास कारण कुछ भी हो सकता है कि उनकी बुद्धि में, उनके समझ में एक रीजन है। शैतान चाहता है अब आप उस बाड़े के बाहर आ जाए, परमेश्वर की कलीसिया रूबी कवरिंग के बाहर चले जाएं। शैतान इच्छा करता है। कलीसिया के बाहर मृत्यु है, कलीसिया के बाहर पाप है, कलीसिया के बाहर अंधकार है, कलीसिया के बाहर असुरक्षा है, कलीसिया के बाहर नरक है, कलीसिया के भीतर जीवित परमेश्वर का मुलाकात और जीवित परमेश्वर की संगति है। यदि इस संसार में कोई इंस्टीट्यूशन है कि हम सेफ या सुरक्षित रह सके, ऐसा एकमात्र स्थान है परमेश्वर का जीविता कलीसिया। कलीसिया से एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति बहुत लगाव के साथ जिएगा, बहुत लगाव के साथ जिएगा। परमेश्वर ने हमें कलीसिया में रखा ताकि हम फलदायी बन जाए और हमारे आत्मिक सॉल्यूशंस, हमारी आत्मिक ट्रीटमेंट्स, हमारी आत्मिक क्या बोलना चाहिए, तंदुरुस्ती हम प्राप्त करें ताकि हम समय समय के अनुसार आत्मिक बढ़ोतरी पाते रहने पाए। कभी कभी हम कलीसिया त्यागने से, परमेश्वर की संगति के बाहर जाने से हम जो मूल्य चुकाते हैं, मूल्य चुकाना पड़ेगा, वो बहुत भारी होगा, बहुत भारी होगा। छोटी छोटी कारणों से कई बार लोग कलीसिया के बाहर चले जाते। एक बार एक छोटा सा बालक, 10-11 साल का बालक, एकलौता बेटा था उस घर का, अचानक वो बीमार हुए और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर को मालूम नहीं हो उसका बीमारी क्या है। उसे आईसीयू में लिया गया। डॉक्टरों ने उसका पेरेंट्स को बुलाकर कहा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अजीब सा कुछ हो रहा है इनके साथ। लेकिन उस बच्चे ने, जब माँ बाप दोनों अंदर गया, दोनों के हाथ पकड़ लिया और डॉक्टरों ने कह चुके थे उसका जो भी इच्छा हो पूरा करो, क्योंकि वो ज्यादा दिन का नहीं है, वो कुछ दिनों का ही मेहमान है। जब उसके माँ बाप से उस बच्चों ने बात करना शुरू की, माँ बाप ने रोते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा कोई इच्छा है जो तुम करना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो? बच्चे ने कहा, मम्मा पापा मुझे उस चर्च में लेकर जाओ जहाँ मैं संडे स्कूल पढ़ता था, जहाँ मैं यीशु पापा की आराधना करता था, जहाँ मेरे पास्टर अंकल रहते हैं, जहाँ पर आत्मिक गीत गाते हैं। मुझे एक बार वहां लेकर चले जाओ, मुझे वहां लेकर चले जाओ। उस माँ बाप को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस माँ बाप वहां जाना नहीं चाहते थे। लेकिन उस बच्चे का अंतिम अभिलाषा समझकर उस बच्चे को लेकर उस कलीसिया में, उस चर्च में गया और उस माँ बाप वहां पर पहुंचे। पास्टर वहां पर थे और बच्चे ने कहा, मुझे चर्च के अंदर, गिरजाघर के अंदर ले जाओ। उसको अंदर उठाकर लेकर गया। लोग एम्बुलेंस में थे, बच्चे एम्बुलेंस से ही लेकर गए और अंदर जब गया, पास्टर अंकल को देखकर उस बच्चे मुस्कुराने लगा। उसके बाद उस अंकल का हाथ उनके हाथ में ले लिया
और उसके बाद उस माँ बाप के हाथ को भी लेकर उस माँ बाप का हाथ उस पास्टर अंकल के हाथ में उस बच्चे ने दे दिया। देने के बाद में कहा, पापा मम्मी, जिस दिन से तुम लोग आराधना छोड़ दिए थे, कलीसिया में आना बंद कर दिया था, उस दिन से लेकर मेरा दिल घबराए हुए थे। मैं बहुत रोया, मैं बहुत चाहत रखता था कि इस कलीसिया में आके आराधना करूं, लेकिन आप लोग नहीं आना चाहते थे, इसलिए मैं घर पर बैठकर रोया करता था। लेकिन आज मुझे नहीं मालूम मैं जीऊंगा या मरूंगा, लेकिन मुझे जाने से पहले एक चीज कहना है, आप दोनों इस कलीसिया नहीं छोड़ना, आप दोनों पास्टर अंकल को नहीं छोड़ना, आप प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ना, प्रभु में बने रहना। वो तीनों रोने लगे, माँ बाप और उस पास्टर, जितने लोग जो कलीसिया के और एम्बुलेंस में आए लोग, सारे लोग रोने लगे। ये कहते हुए उस बच्चे ने यीशु पापा को धन्यवाद करते हुए उसका अंतिम सांस ले लिया। उस माँ बाप ने रोने लगा, उस पास्टर के पाँव में गिरकर माफी मांगने लगे। किसी छोटी छोटी कड़वाहट के कारण, छोटी सी शॉर्टकमिंग के कारण, थोड़ा सा जो कमी के कारण, थोड़ा सा समझ की कमी के कारण आत्मिक अगुवाईपन को तोड़कर अपना मन मर्जी से चले गए थे ये लोग। लेकिन वापस उस गिरजाघर में आने के लिए उनको अपना एकलौता बेटा को ही देना पड़ा, उनको लौट कर जाने के लिए, लौट कर आने के लिए। कई बार हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ समझते, लेकिन कलीसिया के बाहर सुरक्षा नहीं है। कलीसिया के बाहर हम असुरक्षित है, परमेश्वर की कवरिंग से बाहर है। मैं इन दिनों पर जितने लोग मुझे सुनेंगे, मैं आपको इस बात को गारंटी के साथ बताना चाहता हूं, आप कलीसिया में कितना भी कठिनाई भी आ जाए, कितना भी परीक्षाएं आ जाए, कितना भी आपको तकलीफें आ जाए, हो सकता है कि आपको ज्यादा इज्जत नहीं करेंगे लोग, हो सकता है आपका नाम नहीं लेंगे, हो सकता है आपका आदर नहीं मिल रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ तो इमोशनल प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ ईगो क्लैश हो रहे होंगे, हो सकता है कि कलीसिया का कोई परिवार आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, हो सकता है कि किसी चीज से आपको नाराजगी आई होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यह सब कारण नहीं है परमेश्वर का भवन छोड़ने का, परमेश्वर के कलीसिया के बाहर जाने का। आज हमें पछताव की जरूरत होना चाहिए, आज हमें लौटने की आवश्यकता है, परमेश्वर का दर्शन की खोजी होना है, हमारे शॉर्टकमिंग्स को, हमारी गलतियों को परमेश्वर के सामने मानना है। मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए गिरजाघर में नहीं जा रहा हूं, किसी मनुष्य का सलूट लेने नहीं जा रहा हूं, किसी मनुष्य का शाबाशी लेने नहीं जा रहा हूं। मैं इसलिए कलीसिया में हूं ताकि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं, परमेश्वर की आराधना कर सकूं। आपके लिए आज के लिए कोरोना सीजन एक्सक्यूज बोलने के लिए बहुत आसान है, आप बोल सकते एक्सक्यूज, लेकिन मैं जो मुझे सुनने वाले खुदा की बंदों से कहना चाहता हूं, यदि आप कुछ समय से कलीसिया की बाहर है, आप अपने पास्टर की लीडरशिप से बाहर है, आप उनके कवरिंग से बाहर है, आप भले किसी भी कलीसिया का क्यों ना हो, आप किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, वापस लौटो। इन दिनों पर प्रभु की हुजूरी में आनंद जीवन के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। जो परमेश्वर के कलीसिया के प्रति जो भी करेंगे, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल, इनाम परमेश्वर हमें देगा। बाइबल के अंदर लिखा, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, बीच में रास्ताओं में उनके साथ बहुत बड़ी घटना हुई, हम सब जानते हैं। डाकुओं ने उसको घेर लिया, अधमारा कर दिया, कपड़ा लूट लिया, उसके पर्स लूट लिया और वो लगभग मौत के मुंह में चले गई। कारण क्या था मालूम है? यरूशलेम से यरीहो। यरूशलेम आराधना का शहर है, यरूशलेम महाराजा का नगर है, यरूशलेम सुरक्षा का नगर है, लेकिन यरीहो डाकुओं का गो है, यरीहो अंधकार की प्रदेश है, यरीहो संसार को दर्शाता है जो शैतान की कब्जा में है।
एक बार हम बच गया, उद्धार पा लिया, पाप क्षमा पाया, परमेश्वर की आत्मा का स्वाद चखा, हमें लौटना चाहिए परमेश्वर के पास। प्रभु हमें क्षमा कर। उसका कारण आप 1000 भी बोलो, उसको परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं। इसलिए उस आनंद जीवन के साथ समझौता मत कीजिए, आनंद जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, आनंद जीवन के साथ हम समझौता मत कीजिए, क्योंकि हानि हमारा ही होगी, हमारा ही हानि होगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यदि कोई व्यक्ति विश्वास में है, उसका सबसे पगला प्रूफ है वो कलीसिया में हाजिर रहेंगे। जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, तब मैं आनंदित हुआ। परमेश्वर ने मछली को जल में बनाया, जल के अंदर रहने के लिए जल में से बनाया, और परमेश्वर ने पेड़ पौधों को मिट्टी में बनाया, मिट्टी के ऊपर मिट्टी में रहने के लिए। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप और शक्ल में अपना अंश देकर, अपना श्वास लेकर मनुष्य को बनाया। मछली जब पानी में से अलग हो जाएंगी वो मर जाएगा, पेड़ पौधा जब मिट्टी में से अलग हो जाएंगे वो भी मर जाएगा। मनुष्य भी जब परमेश्वर उसके वजन से जब भटक जाए, दूर हो जाए, याद रखना उसका भी अंत, उसका भी नाश निश्चिंत है। याद रखिए, मछली पानी में से अलग होने से नुकसान कभी पानी का नहीं होगी, पेड़ पौधे मिट्टी में से अलग होने से कभी भी नुकसान मिट्टी का नहीं होगी। मनुष्य भी परमेश्वर से जब अलग हो जाए, घाटा परमेश्वर का नहीं होगी बल्कि मनुष्य का होगी। सो हमें अवसर है, परमेश्वर की आत्मा हमको प्रेरणा दे रहा है, लौटाओ बच्चों, मेरी उपस्थिति में आओ, मेरी संगति में आओ, नहीं तो देने वाला मूल्य बहुत बड़ा मूल्य होंगे। क्योंकि हम जो जी रहे हैं ये संसार शैतान की कब्जा में है। यीशु के रक्त की अधीनता में, परमेश्वर के वचन की अधीनता में, पवित्र आत्मा की अधीनता में, परमेश्वर की संगति में, प्रभु के अभिषिक्तों का प्रभु ने नियुक्त किया 5-fold मिनिस्ट्री से 5 प्रकार की सेवकाइयां है। उसमें कलीसिया वो है बचे हुए लोग पाए जाने वाला जगह। ये परमेश्वर का इंस्टीट्यूशन है। चर्च का अनादर करना परमेश्वर का इंस्टीट्यूशन का अनादर करना है। यदि आप एक कलेक्टर का ऑर्डर का उल्लंघन करके देखो, यदि आप प्रशासनिक किसी भी चीज का या रोड का आज्ञा को उल्लंघन करके देखो, रोड्स का नियम को उल्लंघन करके देखो, आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है। आप गलत जगह में पार्क कर ले, आपका गाड़ी है, आपने पार्क कर ली, लेकिन गलत जगहों में आपके ऊपर मुकदमा हो सकते हैं। ऐसा है तो परमेश्वर का कानून यदि हम उल्लंघन करें, क्यों कर हम बच जाएंगे। परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर की कलीसिया में एक विश्वासी को रहना है। आप कहां हैं आज? आपकी क्या हालत है आज? आप कहां भाग रहे हो? किससे प्यार कर रहे हो? लौटो प्रभु की उपस्थिति में, ताकि नहीं तो उचित नहीं है। प्रभु प्यार से हमें बुला रहा है। उड़ाव पुत्र का एक लिमिट समय था, लेकिन लौटा पिता के पास लौटा। कई बार हम बोलते कि चरवाहा को भेड़ को ढूंढ कर आना चाहिए, जरूरी नहीं, वो भेड़ था, लेकिन ये तो बेटा है, ये तो बेटी है। उड़ाव पुत्र वापस स्वयं पिता के पास गए थे। कलीसिया में वापस जाओ, पास्टर के पास वापस जाओ, संगति में वापस जाओ। अब ये मत बोलो मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, मुझे कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई नहीं आएगा देखने, नुकसान आपकी होगी। इसलिए इन दिनों पर झुक जाओ, अपना रिवंज को छोड़ो, अपना मन को कठोर मत करो, दूसरों का गलतियां मत निकालो। जो कोई व्यक्ति गलत कर रहे उसके साथ आप अपनी आत्मिकता मत खो। यूसुफ के साथ कितनी बड़ी अत्याचार हुए उसका भाई लोगों ने, लेकिन यूसुफ ने कभी भी अपनी आत्मिकता नहीं खोया। हो सकता कोई आपको पसंद नहीं है कलीसिया में, ऐसा हो सकता, इंसान है, लेकिन जरूरी है मेल मिलाप रखिए, लौट कर आओ, बातें करो, कम्युनिकेट करो, संगति में रहो, उसी में ही भला है। गॉड ब्लेस यू। पिताजी जितने लोग संदेश को सुनेंगे उन्हें छू ले, उनके घर को छू ले, उनके संतान को छू ले, उनका गाटा
फायदा में बदल जाए, भरपाई हो जाए, शैतान के सारे बंधन यीशु के नाम में टूटे। मैं आशीषित करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।